हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की संडे की सुबह सुबह में हम डॉक्टर मरिया से बात करने वाले हैं। और ये है फाइनेंशियल फ्रीडम से लेके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में दुनिया के लिए और सबके लिए, बट ऑब्वियसली। सो मैं ज़्यादा वक्त को नहीं लेते हुए मैं ओवर टू यू डॉक्टर प्रमिल, डॉक्टर मरिया। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं। और मोस्ट वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड ओवर टू यू। Okay, first of all, thank you, Sajid, for inviting me here to talk about financial freedom. Okay, मैं अभी बैंगलोर से बात कर रही हूँ मेरे घर से as a financial coach. Okay, I started my journey from Mangalore. I was into my hometown. I was doing a lot of work. Finally, I came to Bangalore to pursue my higher education. So यहाँ आते वक्त I started involving with many of the wealthy people because that is what I was missing in my childhood. और उसके बाद उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मीटिंग को जाना, ये सब करते करते मुझे भी एक आशा आ गई कि आई ऑल्सो हैव टू बी बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड आई हैव टू टीच अदर्स हाउ वी कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री. सो इसके बारे में सोचते सोचते इतना टाइम गुजर गया. In 2020, I become a financial coach, and this journey is a very happy journey, where I can meet a lot of people with different areas of people. Like I can say that some working professionals, entrepreneurs, और उसके बाद होम मेकर्स आते हैं, उनको भी पैसिव इनकम चाहिए, कैसा फाइनेंशियली फ्री बनना है. उधर एनआरआईज आते हैं, वो एनआरआई पूछते हैं कि वो समवॉट मुझे कनेक्ट करते हैं. सो वो पूछते हैं. फाइनली इतना ही बोलना है कि everyone deserves financial freedom. Each and every person deserves financial freedom. But somehow they are not able to recognize that some limiting beliefs के बारे में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है और वो लोग बोलते हैं मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए है. So हम्म। that is what I wanted to break that limiting beliefs, and I wanted to teach each and every areas of personal finance where people can understand and people can live a happy, peaceful retirement life. Everyone want to deserve a peaceful retirement life. That is what I do. मैं Yes. सो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो है। वैसे मेरी लाइफ में ये फाइनेंशियल फ्रीडम अभी नया नया टॉपिक है समझने के लिए। बट फिर भी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आज के लोगों को सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। मेरे हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम. एक, पैसा करना. सबको आना चाहिए कि पैसा कैसे करना है. सो सम पीपल आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सम पीपल आर डूइंग बिजनेस. ऑफ कोर्स दे आर आल्सो डूइंग, दे आर वर्किंग फॉर मनी, बट समवेयर देयर मनी इज वर्किंग फॉर देम और पीपल आर वर्किंग फॉर देम. So that is the first thing. Everyone, each and every person, to get that financial freedom, they should earn money. फ्री में कुछ भी नहीं आता. सेकेंड वाला, जो पैसा आता है उसको मैनेज करना चाहिए. पता होगा सुशील कुमार ने 5 करोड़ जीत लिया था, 9 साल में उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया. सो एनी रिच पर्सन कैन बिकम पुअर, पुअर पर्सन कैन बिकम रिच if they know how to manage their money. That is a very important aspect. People, anybody can make money. अभी क्विक रिच स्कीम बहुत सारा है. पैसा डालते पैसा आते सबको को नहीं आता है. बट जो भी पैसा आ गया किधर से भी, अगर आपके मेहनत से, अगर आपके पैसिव इनकम से या कहीं से भी आ गया, उसको मैनेज करना सीखना चाहिए. एंड थर्ड वन, प्रोटेक्ट योर मनी. जिसके पास पैसा आता है वो प्रोटेक्ट नहीं करते. There are a lot of strategies which you can understand, and if you're able to understand that what is the protection strategy, then definitely they will come to know that okay, जितना पैसा आ गया मैंने प्रोटेक्ट किया, अभी कोई चिंता नहीं मुझे. So then only I have to multiply that money. So when you multiply that money, that अब pleasure ही बहुत ज्यादा दूसरा हो जाता है आपके पास. So that is what people have to learn. Make money, of course it is important. Manage money, प्रोटेक्ट, मैनेज में प्रोटेक्शन आ जाता है. एंड थर्ड वन, मल्टीप्लाई योर मनी. अपने जैसा पैसा एफडी में रख दिया, 6% आ गया, अब खुश हो गए, लेकिन 7% आपका इन्फ्लेशन है. सो यू आर, आप 1% गवा रहे हो.
like you are not earning that one. So that you have to learn. दैट वाज डीप एक्चुअली, और बड़ा डरावना आपने डरा दिया एक्चुअली कि एफडी में पैसा गवाता है इंसान. बट सो व्हाट इज लाइक राइट नाउ 2023 वेरी फास्ट वर्ल्ड, यू नो. So, what you think that right now people are making money from so many ways? Like making money is the least uh, problem for this very fast world. You know, पैसा बनाना है, it's very easy. बट आफ्टर दैट जो दो पॉइंट आपने बताया उस पर थोड़ा सा अपने टॉक करना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आप कुछ भी करोगे, पैसा तो चलो आप क्रिएट कर लोगे. ठीक है, मान लो मैंने 10 लाख रुपए कुछ भी करके, कुछ भी काम करके, ऑनलाइन बेच के, कुछ भी सेल करके जमा कर लिए. नाउ मैनेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये जो आपने बताया उस पे थोड़ा सा आप मेरे को बताओ कि कितने ऑप्शंस है हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई के. ओके, सो मैनेज करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए. सो ओके. मनी मैनेजमेंट मतलब आप बजट कैसे करते हो. लाइक शुरू में नॉर्मली हम सोच रहे हैं कि ओके आज मेरे पास आज मंथ का बिगिनिंग है, या 5 तारीख के पहले मेरा सैलरी आ जाता है, और कहीं पे सी ओके इवन आई एम एंटरप्रेनर, आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. उसके बाद उसको कैसा यूटिलाइज करना, वो तो सबको सीखना पड़ेगा. नॉर्मली क्या करते हैं, बजट ही नहीं है, जैसा पैसा आ गया ऐसा खर्च कर दिया. सो खर्च करने के लिए हजारों तरीके हैं, लेकिन वो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. वो कल करेंगे, आज नहीं, आज तो खर्च कर लेंगे. सो ये आज आज क्यों रखना है ये सब पैसा, रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है, अभी क्यों सेव करना है. सो लेट मी एंजॉय माई लाइफ. देर इज उसके लिए तरीका है एंजॉय करने के लिए. सो हम लोग टी हार्वेकर ने हम लोगों को बहुत अच्छा सा मनी मैनेजमेंट बकेट सिस्टम दे दिया. सो मैं मेरे कम्युनिटी वालों को वही बताती हूँ. दैट इज अ सिंपल टेक्निक, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. जैसा 1 लाख रुपए आ गया, 1 लाख रुपया कहाँ डालते हो. सो नॉर्मली यंगस्टर्स में क्या होता है कि बहुत लोग इमीडिएटली जैसा ही फर्स्ट सैलरी आ गया, इधर आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए और कार चाहिए. क्यों चाहिए वो बताना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने लिया है, मेरे रिश्तेदारों ने लिया है, इसलिए मुझे लेना है. Are you making some money out of that when you are buying? So you have to first understand that. If you are not able to understand some about your money because of instant gratification, quickly देखा आपने, सोचते हो ओ माय गॉड मैंने नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा देर रुक जाती तो इधर अच्छा मिलता, या नहीं तो ये पैसा मैं कहीं और रख सकती तो मुझे बहुत सारा बेटर रिटर्न्स भी मिल जाता. सो दैट इज आई नॉर्मली गिव दैट 6 जार का सिस्टम. वो मेरा नहीं है, टी हार्वेकर का है. सो 10% फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जाना चाहिए, या फिर सो वो सिर्फ आपके रिटायरमेंट के लिए, मतलब उनमें से आपको पैसिव इनकम आना चाहिए. आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, सो उसमें से आपको पैसिव इनकम आता है. सेकेंड वाला है आपका लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग. आप सेविंग करते हो लेकिन स्पेंड करते हो बाद में. क्यों, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, मे बी उनके मैरिज के लिए, मे बी आपका पर्सनल कुछ डिजायर से घर लेना, कार लेना, इमीडिएटली नहीं लेना है, उसके लिए सेव करना चाहिए ना. लोन लेने से पहले एटलीस्ट तो थोड़ा बचाओ ना. सो तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओ कि इतने का मैं घर खरीद सकता हूँ कि नहीं, इतने का बाइक खरीद सकता हूँ कि नहीं. सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग. उसके बाद आ जाता है आपका नेसेसिटीज. सो नॉर्मली मैं इधर रिसेंटली एक बंदे ने मुझे फोन करके बोला था, मुझे तुरंत मुझे जॉब चाहिए. सो मैंने पूछा क्यों चाहिए आपको जॉब. सो उन्होंने बोला नहीं मेरा जॉब गवा दिया मैंने 6 महीने पहले. तो 6 महीने तक क्या कर रहे थे. नहीं मैं काम ढूंढ रहा था, मैं सडनली मेरी मॉम का मेडिकल एक्सपेंसेस आ गया. सो 1.5 लाख सैलरी मिलता था, 15,000 के लिए भी वो तैयार है काम करने के लिए. It's a true pathetic situation. Now, in between, what happened is he has not. I'm just combining the product of protection B. So normally, people those who are earning, they will not think about emergency fund. They will not think about the right insurances. क्या किया वो बंदे ने कुछ इमरजेंसी फंड प्लानिंग नहीं किया था. उन्होंने 6 महीना गवा दिया, उनके लिए सैलरी नहीं आता. 75 लाख रुपीज ही स्पेंट ऑन इंटीरियर्स. Imagine 75 लाख रुपीज ही स्पेंट ऑन इंटीरियर. बड़ा बंगला लिया था, सोचा था कि मुझे परमानेंट जॉब है वो.
सो 1.5 लाख सैलरी आता था, 1 लाख उनके लिए, उसका कोई दूसरा फैमिली नहीं है, सिर्फ माँ है वो है। सो उसका पूरा पैसा उधर ईएमआई के लिए जाता था। अभी सैलरी ही खत्म हो गया तो ईएमआई कहाँ से भरे? 6 महीने इंश्योरेंस नहीं लिया था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट मेरा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है। सो अभी क्या हुआ, उसका इधर बंद हो गया, उसका क्या बोलते वो हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो गया, कंपनी नहीं दे रहे अभी। सेम टाइम व्हेन प्रॉब्लम कम्स इट विल कम अगेन एंड अगेन एंड द सेम फॉर द सेम पर्सन, मे बी यू हैव सीन अबाउट दैट। उसका मेडिकल इमरजेंसी आ गया, 6 लाख उसका बचा कुछ हुआ था लाइक सेविंग्स अकाउंट में, सब उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए डाल दिया। अभी उसका सेविंग बैंक अकाउंट 0 हो गया। सो अभी उसके लिए पैसा नहीं है। अभी बैंक वाले आ गए, लॉक करके चले गए क्योंकि उन्होंने 6 महीना ईएमआई नहीं भरा। तो अभी क्या हो गया, अभी वो सिंगल बीएचके में रेंटेड हाउस में रह रहा है अपनी माँ के साथ। दिन का खर्चा गुजरने के लिए उसको अभी ये चाहिए, लाइक थोड़ा कुछ भी चलेगा, वो रेडी है। सो फ्रॉम एनीवेयर द पीपल कैन कम टू दैट सिचुएशन। सो नेसेसिटीज, आपका नेसेसिटीज कितना है उतना ही, जितना पैदर है, जितना चेहदार है उतना ही पैर फैलाओ। बाकी लोगों ने बताया था आपकी ड्रीम्स के लिए नहीं, लेकिन खर्चा करते वक्त ये यूज करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट गो मोर देन 55%, एंड इन दैट EMI should not go more than 35% to 40%। अगर ये चला गया तो आपका पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है आप अपने के लिए कितना करते हो, माँ बच्चा लाइक फैमिली बीबी सबके लिए खर्चा करते हो। It should be like because they are our family, but are you spending something for yourself? No. Okay, that is what it is। 10% आपके लिए स्पेंड करो, नहीं तो वो पैसा इकट्ठा करो, आप कितना खर्चा कर रहे हो, अगर मेरे पास पैसा बचेगा कि नहीं। यू केप्ट दैट 10% फॉर स्पेंडिंग, यू जस्ट स्पेंड दैट मनी। उसके बाद आ जाता है लाइक सेल्फ एजुकेशन, आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको अगर नहीं होगा आपका कंपनी आपको देगा। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर अ लायबिलिटी company, you are not an asset for that company. If you are growing yourself, that is an asset for that company, they can give you increment। So spend for your personal growth, your own professional growth, that is 10%। और बाद में बच गया 5%, वो तो कमी है, फिर भी मिनिमम 5% सर्विस कर दो। जितना आप दूसरों को दे रहे हो इतना आपको वापस मिलेगा। कब मिलेगा वो मत पूछो, वो आप वापस आ ही जाएगा, लेकिन जब करते वक्त कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। ओ मरिया ने बोला था सर्विस करने के लिए, वो सर्विस कर रहे हैं, मुझे तो वापस मिलेगा, नहीं। वो यू हैव जस्ट फॉरगेट, एंड व्हेनेवर यू डू सर्विस मेक श्योर दैट you are not doing for putting a big board outside the temple, big board outside the like any charitable organizations or like something. You just make sure that wherever you are giving that money, is that money is going to the right cause or not? If it is not going, don't do that। भगवान तो हर जगह बसता है, सिर्फ मंदिर में नहीं बसता है। वो ये एक बेचारा कोई है, उसका बीबी बीमार है या उसका बच्चे का स्कूल के लिए फीस नहीं है, जाके उसको दे तो उसके चेहरे में उसका लाइक स्माइल देखो। सो दैट इज व्हाट, आप रात को नींद से क्या चैन से सो जाओगे। सो दैट इज व्हाट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अ मनी मैनेजमेंट व्हिच आई टीच। आई विल टीच देम लाइक बजट करना कैसा है, आपका नेटवर्क कितने लोगों को 30 साल से काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कितना ही नहीं है। When I do that exercise, they will realize that, oh my God, I have wasted so many of years and I have left only 10-15 years for my retirement, and how I can make it. Still you have time. If you can plan it out, you can do that one. So net worth calculate करना, budget करना, that is coming under money management। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन। सो कैसा आप प्रोटेक्शन करते हो? कभी कभी क्या लोग हो जाता है, मेरे पास इतना पैसा है, जाके डाल दिया रियल एस्टेट में, आपने देखा भी नहीं, किसी ने बोला अच्छा प्लॉट है, किसी ने बोला अच्छा है, सब कुछ डाल दिया। बहुत लोग क्या गोल्ड लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि गोल्ड लेना है, उसके बाद अंदर रख दिया लॉकर में। सो वो तो यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? चोरों का डर है। सो एंड दे आर कीपिंग इट इन बैंक लॉकर। यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर गिविंग फी टू कीप योर गोल्ड इन द बैंक।
That is, you are losing out there. Maybe you are getting hardly 5 to 8% return over a period of time, but that is not good, where you have invested so much of money to keep your goal. So आजकल तो कितना अच्छा अच्छा क्या रोल्ड गोल्ड का या बाकी का डिजाइनर्स आ जाता है. आपको कितने कौन सा भी कपड़ा चाहिए उसके लिए डिजाइनर बना दो, कोई बात नहीं. But why are you wasting that time? I'm not saying that money on the gold. I'm not saying that don't use it. Maybe you can buy some, क्या बोलते हैं, like गोल्ड कॉइन्स या बार्स ले लो. क्या हो जाता है कि आपको जब भी मन करेगा कि जब भी जरूरत होगी यू कैन सेल इट आउट. आपने डिजाइनर वाला कुछ लिया, ओ मेरे पति ने दिया था, मेरे बच्चे ने दिया था, मेरे माँ ने दिया था, वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और सेल नहीं कर पाते. सो दैट इज वन थिंग. इमरजेंसी, you diversify. Don't put all of your money in one basket. Second thing आ जाता है राइट इमरजेंसी फंड. मिनिमम आपका 6 मंथ का एक्सपेंसेस आपके पास होना ही चाहिए, हर वक्त होना चाहिए. क्यों? जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर उसके पास 6 महीना था, if he was not tensed, he could have got that job with somewhere else. But whenever he is going to give an interview, he may be with always with the tension that who will take care of my mother, who will take care of my other things. So that क्या बोलते हैं ना, वो energy pass on हो जाता है, और like you will attract the same thing. If he would have had 6 month expenses in his bank account, he need not worry about any other things. Third one, इंश्योरेंसेस. राइट इंश्योरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट. सभी लोग लेते हैं इंश्योरेंस. 25 पॉलिसी है, क्या होता है उसमें किसी को पता नहीं. आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, इफ your family is dependent upon you, if you wanted to fulfill their dreams and your dreams, in your absence, your family, if you don't want to see your family on road, please take term insurance. Very important. Next, medical expenses के लिए, even you are a working professional, you are getting corporate insurance. Thank your boss. Boss ने दे दिया, मैं रख रही हूँ, लेकिन I am taking one separate health insurance, sufficient coverage of health insurance. So if something happens tomorrow, even if I leave my job, no boss is giving you guarantee that I will give you a job till you die. Nobody will give. So because they don't want to keep liabilities. So you have to take care of yourself. Accidental insurance. During any accidents, there is no guarantee that person can die or person can live. But what if the person is disabled forever? Spinal cord injury हो गया, head का injury हो गया, person is alive but he is disabled. So disability insurance बोलते हैं. उसके पास stop loss. अगर आप stock में पैसा डालते हो, it's a good thing. But no, when to buy and when to sell. उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन में. अभी दुनिया छोड़ के चले जाते. सो ये मेरा है, ये मेरा है करके आप उधर सभी बोलते हैं रेस्ट इन पीस, आप उधर हो, लेकिन इधर फैमिली आपको फाइट करते. देयर इज नो रेस्ट इन पीस इवन देयर. Okay, so that is very important. Do a will. That is called as a wealth protection. These are the some techniques which is very, very useful for wealth protection. And when it comes to wealth multiplication, you have to be very cautious, like where to invest your money. If you are investing your money in wrong places, instead of getting good returns, you may losing out your returns as. So that is depend upon your risk appetite, depend upon your skills, depend upon how much time you can give for your investment. Based on that, you have to think about your wealth multiplication. Don't go for immediate. ऐसा बड़ा नहीं होता है. So it is very important. आज पौधा डाल दिया, like बीज डाल दिया, आज ही पैसा, आज ही एप्पल का ट्री बनना चाहिए, किसी का नहीं होता. So you have to be patient in that. You have to be disciplined. So you have to do your work. Then फल तो आपको मिल ही जाता है, थोड़ी देर या थोड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा. So लेकिन it depend upon your mindset and depend upon the strategies which you are using in your investment. So your money is your responsibility. Don't blame your father, don't blame your mother, don't blame the government, don't blame क्या बच्चों को blame करो, don't blame your education system. Of course, we have not got the financial education in our because उसके syllabus में ही नहीं था, वो उसका problem नहीं है. लेकिन how I can start journey at least now.
That is very, very important. That is what I wanted to say about money management and money Wow. delegation. Too much to process, but thank God this is recording like going on, and it will be on YouTube for people. So I will listen again. So ये वापस सुनना मिलेगा मेरे को, तो मैं वापस प्रोसेस करूंगा। बाकी पैसों को संभालना यानी काफी लंबा काम है, लंबा चौड़ा काम है, और लोगों को भी सीखना चाहिए आज के जमाने में खास करके कि यानी पैसों को मैनेज कैसे करना चाहिए और पैसों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। और मैंने भी अभी रिसेंटली सीखा है कि जो अगर आप अमीर बनने का सोचते हो और अगर आपको पैसों की समझ नहीं है कि पैसे आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, तो वो रिच बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। और इसी वजह से ही आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग रिच नहीं बन पाते। यानी सिर्फ पैसा होना रिच नहीं कर सकते आप। क्या आपके पास Correct. अगर बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े और आप रिच हो, ऐसा नहीं होता है। बट वो आप अगर सो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो अभी पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, देन यू आर रिच, राइट। सो Correct. ये मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, इसके लिए मैं इस बारे में मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ आपका। सो अदर देन दैट, चलो अभी मैं एक ये हो गई फाइनेंशियल फ्रीडम की वाली बात। बट अब क्वेश्चन आया है तो मैं निकाल देता हूँ मेरे दिल में से कि आप क्योंकि अपने बात कुछ खास हुई नहीं है, सो जस्ट वांट टू नो दैट अदर देन दिस व्हाट यू डू। Okay. मेरा आई वॉज अ टीचर अर्लियर। मुझे टीचिंग में बहुत पैशनेट है। आई वॉज अ गवर्नमेंट टीचर। मैंने 2007 गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था। उसके बाद 2011 में छोड़ दिया। सो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया। वाह। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज पैसा। सो जो भी उधर लाइक इट मे बी अ लॉन्ग टर्म एंड सेटिस्फैक्टरी जॉब, बट पैसा जो आता था वो मुझे satisfaction नहीं देता था। क्योंकि मैंने 2008 में साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग एज अ लाइक पार्ट टाइम जॉब, थोड़ा दूसरे अलग तरीके से लाइक इंश्योरेंस में घुस गई। बहुत लोगों को इंश्योरेंस दे दिया और तब पता चला कि द पावर ऑफ पैसिव इनकम। सो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। पैसा रेगुलरली आएगा तो सेटिस्फैक्शन ही अलग है। सो मैंने मेरा एजुकेशन, मैंने मेरा मैरिज, मैंने मेरा 4-5 बिजनेस किया था। मैंने वो बहुत थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा फील हो गया। वो सब मैंने फंडिंग किया था सिर्फ मेरे पैसिव इनकम से। So that was a motivation for me that I can do a lot of things, not just going to a job from 9 to evening 5 and always working there. Instead of that, I can use my skills to somewhere else and I can help people. So उसके बाद 2020 में जब मैंने देखा कोविड आ गया था, तो आपको सबको पता है सब लोग जिसके पास पैसा था वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर गए। क्योंकि जो रिच वालों के साथ एनीवे तो पैसा है, पुअर लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत सारा दे दिया। इधर सफर कर रहे थे मिडिल क्लास लोग। क्यों मिडिल क्लास सफर कर गए थे? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी मैनेजमेंट सिस्टम। देन आई थॉट मे बी आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस पीपल। सो देन आई वाज सर्चिंग लाइक क्या करें, बहुत लोगों को मिलना चाहिए। तब तो लॉकडाउन ही तक मिलने की ये नहीं थे। सो देन वन ऑफ माय मेंटर ही टोल्ड मी दैट Maria, you are doing good in insurance. You're going good in money management. Why can't you teach the same thing to other people? There should be one mentor who can pull out your skills. Maybe हम लोगों को डर लगता है कि आगे जाने के लिए क्या होगा, लेकिन if you have mentor in your life, they will find out that this is your potential. So that is what I thought, and he found out that in me, and I went to online. उसके बाद पीछे नहीं देखा। सो इनिशियली में बहुत सारा क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये तो रोग में मुझे भी था, लोग क्या बोलेंगे करके। सो लोग आप अच्छा भी करो तो भी बोलते हैं, ना करो तो भी बोलते हैं। सो लोग गए, दुनिया गई बाढ़ में। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा है वो करो। सो तब आपको एक संतृप्ति मिलेगा। So then I never thought, look back. In 2020, I started my company Wealth to Life. So मेरा intention था कि लोगों को confusion नहीं करना। अगर वो एक बार इधर आ गए, उन लोगों को education देना है, उन लोगों को समझ देना है, और उन लोगों को पूरा product services भी उधर ही देना है। So that when they go out, like if somebody says something, like they will confused and they will like lose out their money instead of earning money. So I have given I have all the financial services. You name it, anything, I have all the financial services. Then in 2022, I thought that people are coming, taking services, going out.
they're not impacting many more people. So मैंने सोचा okay, finance chapel करके मेरा chapel है वो. So because I belong to Christian community, and I always see that when people are coming there, like they pray, means they heal when they with the God. So I just thought that when people are coming to finance chapel, people have to heal their financial problems, financial challenges through right mentorship. That is what I started in 2022. So और जैसे ही जाती हूँ हर जगह जो भी बुलाता है मुझे. Last time I went to Kuwait, I have given 6 sessions there about this personal finance. I've impacted more than 300 people there. Wow. So it was a very, when I teach people, I guide people, I'm having a lot of satisfaction. That is what I'm doing at present. ये मेरा full time job है अभी. Full time. Of course, it is a passive income, but it's a full time job. I'm fully into my passion. Perfect. So now, last question. What about like how to connect with you? Like, what is your website and how to connect with you and what you offer to people? Okay, very interesting job. Very interesting question. I have every week my free webinar. Those who wanted to gain some knowledge about what is personal finance, maybe they have never know about it. So I will talk about 3M model there. So they can come free for my session. 2 hours free of cost. मेरा ज्ञान उन लोगों को बांटती हूँ. If they are interested, connected, they can connect with me. I offer some of the products, product in the sense like मेरा community है. So मेरा थोड़ा बहुत सारा उस क्योंकि हर लोगों को हर जो मैं जब मैं बुलाती हूँ तब आने के लिए फुर्सत नहीं. So I've created many courses on personal finance so that they can go through that anyways. The intention here is they become their own financial planners. Of course, for the money, छोटा छोटा चीजें वो कर सकते हैं. उसके बाद जो भी है गाइड है हम लोग हैं. लेकिन the basic idea, what is right, what is wrong. If they understand that, they can avoid lot of scams and they can save their money. And the very interesting subject, very interesting thing, अभी Black Friday आ रहा है. So like I'm giving very interesting offer to each and every one. Saturday and Sunday, 12 hours I'm spending my precious time with those people who wanted to become the master of their personal finance. I'm covering 6 important topics in that. One, of course, the mindset. Second one about insurance planning. Third, about retirement planning and succession planning. Fourth, about investment planning and uska income tax planning. And fifth, about passive sources of income. एंड कंबाइन करके सब उनका फाइनेंशियल प्लानिंग उनको ही कैसे बनाना है. सो उसके बारे में जो भी मैंने सीखा है, जो भी वेल्थी पीपल फॉलो कर रहे हैं, वो सब मेरा टेक्निक से उधर देती हूँ. सो जिनको फुर्सत नहीं है, सो सैटरडे संडे एनीवे फ्री है. सैटरडे एक दिन छुट्टी ले लो. आपको अगर छुट्टी नहीं है तो वो आपके लिए, वो आपके लिए, किसी और के लिए नहीं. आपका पैसा मैनेज करने के लिए, आपका क्या बोलते हो पैसा वृद्धि करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेटर आपको any other services they can come back to us, but my intention they should become their own financial planners by understanding what is right and what is wrong. So it is an open invitation through your channel to each and everyone whoever watching me and seeing you. Like Black Friday offer आ रहा है, मैंने एक WhatsApp ग्रुप भी क्रिएट किया, उधर आके ज्वाइन हो सकते हैं. और I will give you the offer on Friday. They have to wait for that. Okay. So अभी क्या करेंगे, एक तो व्हाट्सएप चैनल जो आपने क्रिएट किया है उसके लिंक चाहिए कि मुझे. आपकी वेबसाइट की डिटेल मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट में लिख रहा हूँ. एंड दिस विल बी ऑडियो अवेलेबल एज वेल, वीडियो अवेलेबल एज वेल ऑन द पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स. सो बाकी की डिटेल्स तो मैं आपकी पूरी लेके डाल दूंगा. बाकी आपकी पूरी वेबसाइट पे सब कुछ है ही ऑलरेडी. And thank you so much for like being in my podcast, and this is very enlightening for the people जो लोग फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं या पैसा बचाना चाहते हैं या पैसा को ग्रो करना चाहते हैं. तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास है. आई कैन सी दैट. सो फॉर माय व्यूअर्स और जो भी लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन लोगों के लिए स्पेशल है कि डॉक्टर मरिया इज लाइक देयर फॉर यू फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम. और वो जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही नोबल कॉज है, क्योंकि आजकल के लोगों को ये चीज़ स्कूल में या जिंदगी में कोई और जगह पे सीखना नहीं मिलता है. तो अगर स्पेशल कोच हैं वो इस बारे में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके,
सो आई एम हैप्पी दैट आई हैड लाइक दिस कनेक्शन विथ यू, और आपसे आज बात हुई मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और थैंक यू so much for like giving me this precious time of yours. Thank you, Sajid, for having these type of series of programs for your viewers, because बहुत कम लोग करते हैं. आप भी जो कर रहे हो very very pure work and noble cause. So Thank you. बहुत लोगों को ऐसी वाली शिक्षा देना, बहुत लोगों को बुला के उन लोगों के विजडम से थ्रू आप बहुत लोगों को पहुंच रहे हो. आपका जो भी चैनल है वो बहुत सारा बढ़ जाए और लाइक बहुत सारे आपके फैन फॉलोवर्स हो जाए. So definitely everyone has to get their financial freedom. Whatever you are doing, God bless you. Thank you And so much. definitely आपका काम बढ़ता जाए. Thank you so much for inviting me in this podcast. Thank you so much. Thank you so much. We'll be in touch, and thank you. Bye bye. Thank you.